नमस्कार दोस्तों, गरो हरियाणा में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हो गरो हरियाणा का डेली न्यूज बुलेटिन। अगर आप हरियाणा की खबरों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। किसानों की फार्मर आईडी बनाई जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फार्मर आईडी और किसानों की जमीन से जुड़े कामों की समीक्षा करी। अधिकारियों को कहा हर योग्य किसान की फार्मर आईडी बनाई जाए और उसकी जमीन को उसकी आईडी के साथ जोड़ा जाए। किसान फार्मर आईडी बनवाने के लिए कृषि विभाग पटवारी या सीएससी केंद्र पर जा सकते हैं। गांव में इसके लिए जानकारी देने वाले अलग से शिविर लगाए जाएंगे। ये फार्मर आईडी बनाने से पता चलेगा कि किस किसान के पास कितनी जमीन है। जमीन और फसल से जुड़े काम जल्दी पूरे होंगे। सरकार ने एग्रीस्टेक, ऑटोमेटेशन और डिजिटल फसल सर्वे का काम जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इन कामों को 24 अगस्त तक पूरा करने को कहा गया है। एग्रीस्टेक में किसान की जरूरी जानकारी एक जगह रखी जाएगी। ऑटोमेटेशन में जमीन खरीदने के बाद नए मालिक का नाम सरकारी रिकॉर्ड में जल्दी दर्ज हो सकेगा। आसान भाषा में समझे तो जमीन की रजिस्ट्री के बाद नाम बदलने का काम अब जल्दी करने की कोशिश की जा रही है। सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बेहतर होंगी। हरियाणा के 14,300 से ज्यादा सरकारी स्कूलों की जांच कराई गई। स्कूलों की इमारत और दूसरी सुविधाएं सुधारने के लिए पहले चरण में 130 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साफ सफाई और दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए 11.01 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यानी स्कूलों में साफ सफाई, शौचालय, बेहतर इमारत और व्हीलचेयर के लिए रास्ते जैसी सुविधाएं बनाए जाने के अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता शुरू। चरखी दादरी में 59वीं राज्य स्तरीय स्कूली कबड्डी प्रतियोगिता शुरू करी गई। इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने किया। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में हरियाणा के सभी जिलों की टीमें भाग ले रही हैं। इस कंपटीशन में 14, 17 और 19 साल के बच्चों के अलग अलग मुकाबले होंगे। शिक्षा मंत्री ने बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल पर ध्यान देने को भी कहा है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। चीनी के स्टॉक पर नए नियम। भाई हम सब ने बेरा है कि फिलहाल चीनी के रेट आसमान छूने लग रहे हैं। इतनी महंगी चीनी इतिहास में पहले कभी नहीं हुई जितनी अब हो रही है। इन्हीं बातों को ध्यान में रख के हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया है कि कोई भी व्यापारी 4,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी नहीं रख सकेगा। खरीदी गई चीनी को 30 दिन तक ज्यादा समय तक जमा करके भी नहीं रख सकता। ये नियम 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक लागू होंगे। व्यापारियों को सरकारी वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा और हर शुक्रवार अपने स्टॉक की जानकारी देनी होगी कि उसके पास कितनी चीनी जमा है। और लोगों से अपील करी गई है कि जरूरत से ज्यादा चीनी खरीद कर जमा न करें ताकि आम लोगों को राहत मिले। किसानों को मशीन खरीदने पर सरकारी मदद। करनाल में सुपर सीडर और बेलिंग मशीन खरीदने के लिए सरकारी मदद पाने वाले किसानों का ऑनलाइन ड्रा निकाला गया। सामान्य वर्ग के 227 सुपर सीडर और 72 बेलिंग मशीन देने का लक्ष्य रखा गया है। चुने हुए किसानों के लिए कागजों की जांच के बाद 25 अगस्त तक परमिट दिए जाएंगे। किसान 10 सितंबर तक मशीन खरीद सकेंगे। सीधे तौर पर सरकार मशीन खरीदने के लिए किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करने का प्रयास करने लग रही है। नशे की जानकारी देने की अपील। पलवल के उपायुक्त ने लोगों को नशे के खिलाफ सहयोग करने की अपील करी है। अगर कहीं नशा बिक रहा है या कोई व्यक्ति नशे का कारोबार कर रहा है तो उसकी जानकारी आप टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं। आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जिला अधिकारी का कहना है कि अगर आप सहयोग करोगे तो इस चीज को रोका जा सकता है और हमारे ज्यादातर युवाओं को नशे से दूर किया जा सकता है। घरौंडा में लोगों की समस्याएं सुनी गई। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कल्याण ने घरौंडा में करीब 4 घंटे तक लोगों की समस्याएं सुनी। अस्थायी कर्मचारियों ने नौकरी सुरक्षित करने की मांग रखी। गांव के लोगों ने सड़क, स्कूल, सामुदायिक केंद्र और बिजली की समस्याएं भी बताई। विधानसभा अध्यक्ष ने समस्या सुनने के बाद लोगों को आश्वासन दिया कि सबकी समस्याएं जल्दी हल की जाएंगी। आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए आवेदन। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2027 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योग्य व्यक्ति और संस्थान 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह पुरस्कार बाढ़, आग, भूकंप या दूसरी आपदाओं के समय लोगों की मदद करने वाले व्यक्तियों को या फिर किसी संस्थान को दिया जाता है। जिन लोगों ने ऐसे समय में मदद करी है या फिर जिन संस्थाओं ने मदद करी है वे अपना आवेदन 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। सरकारी शिकायतों का समाधान जल्दी हो। झज्जर की डीसी ने अधिकारियों को लोगों की शिकायतें जल्दी हल करने के निर्देश दिए। समाधान शिविर, जन संवाद पोर्टल और सीएम विंडो पर आने वाली सभी शिकायतों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतों को केवल कागजों में बंद न किया जाए, लोगों की समस्याएं वास्तव में दूर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर किसी गांव में बिजली की शिकायत आती है तो केवल रिपोर्ट बनाने की बजाय बिजली की समस्या ठीक करनी होगी। अगर इस तरह लोगों की समस्याओं का जल्दी समाधान होगा तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि अधिकारियों को निर्देश दें कि लोगों की समस्याएं केवल कागजों में बंद ना हो, उनकी समस्याएं हल करने का काम भी करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि हमें क्या चीजें इसमें ऐड करनी चाहिए। तब तक जय हिंद, जय हरियाणा।